हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट किए थे, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ हम लोग देखे थे। आज चलते हैं इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। नोट्स ये मैंने लिख दिया पहले, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अब समझ लीजिए दोनों का क्या है। कहता इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड नोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के बेस पे या नोड्स पे। नोड आपके दिमाग में होगा इस तरह से, अगर स्टेम है तो बीच बीच में जो गांठें होती है दैट इज नोड। गन्ने का गांठ याद कीजिए, और दो गांठ के बीच का स्पेस दैट इज इंटरनोड। तो ये नोड पे पाया जाता है या फिर लीफ बेस पे। लीफ कहां से निकलते हैं? सारे गांठ से ही निकलते हैं। जितनी भी पत्तियां हैं देखिएगा, ब्रांचेज के भी, स्टेम या ब्रांचेज सबके नोड से ही निकलता है, तो लीफ बेस पे भी पाया जाता है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड नोड्स, पत्तियों के आधार पे या नोड्स पे, इन दोनों जगहों पे पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एपिकल मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था, और प्राइमरी ग्रोथ मीन्स दिमाग में रखिएगा ग्रोथ इन लेंथ, इलोंगेशन। तो ये इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड लीव्स। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टेम या लीव्स के इलोंगेशन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी लंबाई में ही वृद्धि। एपिकल मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ और इंटरकैलरी भी प्राइमरी ग्रोथ, बट दोनों का पोजीशन अलग अलग है। एपिकल मेरिस्टेम टिप पे सब जगह, लीफ के भी टिप पे, यहाँ लीफ बेस पे, यहाँ नोड पे, स्टेम में भी वो टिप पे, एपेक्स पे, बट दोनों का फंक्शन सेम है, प्राइमरी ग्रोथ। पर्टिकुलरली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स, इसका मतलब क्या? ये मुख्य रूप से डाइकॉट में होता ही होता है, नो डाउट, बट मोनोकॉट में ज्यादातर पाए जाते हैं। मोनोकॉट क्या है? व्हाट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट? सीड दैट हैव सिंगल कोटिलिडन मोनोकॉट एंड दैट हैव टू कोटिलिडन्स डाइकॉट। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, तो इसका बीज कितना होता है? एक। अब चने का बीज देखिए, जिसको हम लोग दाल बोलते हैं, दो दाल हो जाता है उसमें। मसूर में दो दाल हो जाते हैं, ये सरसों में दो दाल हो जाते हैं, मस्टर्ड में, आम उसके बीज में भी दो भागों में उसका बीज भी इक्वल दो पार्ट्स में बटा होता है। तो ये सारे हो गए डाइकॉट, यानी टू कोटिलिडन्स, हैव टू कोटिलिडन्स एंड हैव सिंगल कोटिलिडन्स। तो मोनोकॉट, इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, जैसे ग्रास, घास है, ये मोनोकॉट है। या फिर इसमें आपका मेज भी आ जाएगा, मक्का, या फिर आपका बम्बू भी आ जाएगा, बांस, etc। तो ये सब एग्जाम्पल में हो जाएंगे, और इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते ही होते हैं, क्योंकि याद कीजिए मोनोकॉट की पत्तियां लंबी लंबी होती है और लीफ बेस पे ये पाए जाते हैं पत्तियों के ज्यादा ग्रोथ के लिए, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होता नहीं। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम याद रखिए कहाँ पाया जाएगा? लीफ बेस और नोड्स पे। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेम और लीफ का प्राइमरी ग्रोथ, यानी लंबाई में वृद्धि के लिए, और ये मोनोकॉट में भी ज्यादातर पाया जाता है। डाइकॉट में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोनोकॉट में ज्यादातर पाया जाता है। मोनोकॉट में आपके जितने भी दिमाग में लाइएगा जिसका सीड मतलब सिंगल सीड है, डबल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। अब आ जाइए लैटरल मेरिस्टेम, फाउंड इन द लैटरल साइड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लैटरल साइड में अभी तक जो मिला हम लोग को वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए मिला, एपेक्स पे मिला, या नोड पे मिला, या लीफ बेस पे मिला। ये कहता है लैटरल साइड में। लैटरल साइड यानी ये सपोज दैट स्टेम है अगर, तो लैटरल साइड हो जाएगा ये साइड, यानी चारों तरफ, है ना, गोल है इस तरह से स्टेम, तो इसके चारों तरफ। अभी तक मिला एपेक्स पे, नोड पे, लीफ बेस पे, और ये लैटरल मेरिस्टेम कहाँ है? इसके चारों तरफ। दिस इज लैटरल पार्ट, पार्श्व भाग में। तो कहता है लैटरल मेरिस्टेम फाउंड इन द लैटरल साइड ऑफ प्लांट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी ग्रोथ तो हो गया ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है ग्रोथ इन गर्थ और डायमीटर और थिकनेस, मोटाई में वृद्धि। पौधे पहले लंबे हो जाते हैं फिर मोटे होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस, है ना, वो जो गोल उसका भाग बढ़ते चला जाता है, मोटाई, दैट इज थिकनेस या गर्थ। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल लैटरल मेरिस्टेम। अब इसमें देख लीजिए, कहता है फाउंड इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स। डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ये डाइकॉट है। डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म। डाइकॉट क्या है? अभी हम लोगों ने क्लियर किया मोनोकॉट एंड डाइकॉट, सिंगल सीड वाला यानी सिंगल कोटिलिडन वाला सीड एंड डबल कोटिलिडन, टू कोटिलिडन वाला सीड। तो सिंगल कोटिलिडन वाला हो गया मोनोकॉट, डबल कोटिलिडन वाला हो जाएगा डाइकॉट। तो इसमें आ जाएंगे आपके मैंगो, ग्राम, या बड़े बड़े बनियान ट्री, जितने भी बड़े वृक्ष हैं मोटे मोटे तने वाले, लगभग वो सारे डाइकॉट ही होते हैं। तो इनका मेन सीड में दो कोटिलिडन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट है। हम लोग के यहाँ कॉमनली प्लांट जो मिलता है वो सीड कवर होता है कहाँ? फ्रूट के अंदर। ऊपर से फ्रूट है,
बीच में सीड ढका हुआ है, तो वो तो आ जाएगा डाइकोट या मोनोकोट में, एंजियोस्पर्म में। लेकिन कहता है जिम्नोस्पर्म, तो इसमें ना सीड सीधे पौधे से लगे होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते, नेकेड सीडेड, इस तरह से सीधा सीड ही लटका होता है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं। जैसे सपोज दैट अगर चावल नेकेड जिम्नोस्पर्म में अगर होता तो पौधे से चावल लटके होते, धान नहीं लटके होते, अगर होता तो है नहीं। तो उसी तरह से जिम्नोस्पर्म पौधे जितने भी हो जाएंगे, ऐसे कॉमनली हम लोग के पास, हम लोग के तरफ नहीं मिलता है। उसका वो निडल लाइक लीव्स होते हैं उसके, वो आपको मिल जाएगा जैसे हिल स्टेशन वगैरह में ज्यादा मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म में भी बस यहाँ इतना याद रखिएगा कि लैटरल मेरिस्टेम डाइकोट में ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस तने की मोटाई को बढ़ाता है। तो ये डाइकोट प्लांट में होगा, मोनोकोट में नहीं, मोनोकोट में एब्सेंट होते हैं और जिम्नोस्पर्म में होंगे। अब ये हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया। परमानेंट टिश्यू का मैं डेफिनेशन लिख दी थी मेरिस्टेमेटिक के साथ ही, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ ही मैं परमानेंट का डेफिनेशन लिख दी थी। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग परमानेंट के टाइप्स में। Tissue is of two types, simple permanent and complex permanent. परमानेंट टिश्यू देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो। परमानेंट टिश्यू को जो अपनी विभाजन कैपेसिटी दैट आर नॉट कैपेबल टू डिवाइड, सेल डिवीजन जो नहीं करता है, उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बट इसमें लिविंग और डेड दोनों सेल हैं। मैं डेफिनेशन लिख दी हूं। ये टू टाइप्स का हो गया। परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड हो गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये टू टाइप्स के परमानेंट टिश्यू हो गए। अब हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक को कंप्लीट कर लिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोड़ दिया, अब हम लोग परमानेंट में आ गए। डेफिनेशन पहले वीडियो में डाला हुआ है। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इन दोनों को यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे, और डिफाइन करने के बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स को छोड़ देंगे, पहले सिंपल परमानेंट में चलते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, simple permanent tissue made up of single type of cells। ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट, यानी एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। टिश्यू है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स के होंगे, लेकिन सारे सेल्स ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं वो एक ही तरह के होंगे, अलग अलग तरह के नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। परमानेंट का हो जाएगा आपका, ये इसका हो गया, या सॉरी कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू is made up of different types of cells, different type of cells। सिंगल टाइप ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसमें पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा हो जाएगा, इसमें जाइलम फ्लोएम हो जाएंगे। जाइलम फ्लोएम तो कई तरह के सेल्स के बने होते हैं, चूंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा ये सारे आ जाएंगे। तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू का टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दोनों का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या है, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स में। परमानेंट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आपके हो गए थ्री टाइप्स, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड थर्ड एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये हो गए आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। याद कीजिए परमानेंट टिश्यू में हम लोग पढ़े थे ये डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती इसके पास, लेकिन लिविंग भी होता है और डेड सेल भी होते हैं, दोनों तरह के सेल्स होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ये माने सबका अपना अपना एक खास काम होता है। यहाँ पे पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल है, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल है, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। तो इसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कैसा होता है इसको पहले मैं लिख दूं। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज एग्जाम्पल हो गए आपके एक मिनट नहीं, लोकेशन तो मैं डाली ही नहीं। ये 4 है, यहाँ पे मैं 5 डाल रही। फाउंड इन द
all parts of plants like roots, stem, leaves, है ना। इट इज सभी जगहों पे पाया जाता है। अब इसका फंक्शन हो गया फूड स्टोरेज। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा। परमानेंट टिश्यू में अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू। लिविंग सेल्स, लिविंग सेल है बट डिवीजन कैपेसिटी इसमें नहीं है, लेकिन लिविंग सेल है, हैव अ स्मॉल न्यूक्लियस, इसमें छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एंड ऑफन लार्ज वैक्यूल्स, और कभी कभी किसी किसी में बड़े बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं, सब में नहीं बट किसी किसी में, और स्मॉल न्यूक्लियस सब में होते हैं, जो कि लिविंग सेल है। थीन सेल वाल, इसका सेल वाल पतला होता है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज का बना होता है बट इसके साथ हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होते ही होते हैं प्राइमरी सेल वाल में। ये लिविंग सेल हो गया, छोटा न्यूक्लियस हो गया, किसी किसी में लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं, सेल वाल पतला होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। लूजली अरेंज्ड, सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, जब लूजली अरेंज्ड होंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, है ना। दूर दूर जब ये अरेंज होंगे, दूर दूर सटे सटे नहीं रहेंगे, तब तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे ही। और हैव एयर स्पेस, और कुछ एयर स्पेस, एयर चैम्बर्स भी रखते हैं, किसी किसी में एयर स्पेस भी पाया जाता है। सिंपल सॉरी ऊपर वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट्स में, रूट में भी, स्टेम में भी, लीव्स में भी, फ्लावर्स में भी, सब जगह पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। इनका फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। तो ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ये स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसका फंक्शन हो गया फूड स्टोरेज, प्लांट के पूरे पार्ट्स में पाया जाता है। थोड़ा सा इसका फंक्शन जो है, सेल डिवीजन है नहीं, लिविंग सेल है, फिर भी फूड स्टोरेज इसका फंक्शन है। इसको पैरेन्काइमा सेल कहते हैं। लेकिन कुछ पैरेन्काइमा अलग अलग प्लांट पार्ट्स में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, या कई तरह के होते हैं। यहां मैं आपको 3 टाइप्स बता रही हूं। ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, फर्स्ट टाइप उसका। लिविंग सेल है, छोटे न्यूक्लियस होते हैं, कभी कभी लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, सेल वाल पतला और सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज में, प्राइमरी सेल वाल में ये दोनों होते ही हैं। लूजली, ढीला ढीला सजा हुआ होता है, इसलिए बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और किसी किसी में एयर स्पेस, एयर चैम्बर्स भी होते हैं। प्लांट के सारे पार्ट्स में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन फूड स्टोरेज है। अब मैं मिटा रही इसको। अब इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फंक्शन में चलते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी करता है। तो पैरेन्काइमा कितने तरह के हो जाएंगे? ये टाइप इनका नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अनुसार इनका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल। वैसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसको पैरेन्काइमा ना कह करके क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? फूड सिंथेसिस करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, इसका फंक्शन हो गया क्या? कंटेन क्लोरोफिल एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस।
टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ये इनका फंक्शन हो गया। फूड स्टोरेज तो कॉमन फंक्शन है ही, लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग प्लांट्स में, जैसे कुछ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में, तब उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं और उसका फंक्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जांपल में आपका हो जाएगा लीफ का मेसोफिल सेल। लीफ के ये पत्तियों में जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो सेल होता है मेसोफिल सेल, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही होते हैं, लेकिन चूंकि उसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए पत्तियां हरी दिखती भी है और फोटोसिंथेसिस करती भी है। मेसोफिल सेल्स इन लीव्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो क्लोरेन्काइमा हो गया। सेकंड है एरेन्काइमा। यानी वैसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू या वैसे पैरेन्काइमा सेल जिसमें एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं, अभी मैं नीचे लिखी थी, है ना, एयर स्पेस, जिसमें एयर चैम्बर्स कंटेन एयर स्पेस, contains large air spaces। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? बायोन्सी, फ्लोटिंग। ये फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे में पाए जाते हैं। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये जलीय पौधे में पाया जाता है। अभी तो मौसम है पानी फल का, सिंघाड़ा का, या और भी देखते होंगे जैसे लोटस, लिली, तो उनकी पत्तियां भी फ्लोट करते रहती है, डूबी हुई नहीं रहती है पानी में, क्योंकि उसमें जो पैरेन्काइमा है ये तो सब जगह पाया जाता है, रूट, स्टेम, लीफ सब में। तो उनमें जो एक्वेटिक प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनमें एयर स्पेसेस बड़े बड़े होते हैं और जिसमें हवा भरे होते हैं, इसलिए वो आराम से तैर लेती हैं, डूबती नहीं। तो ये हो गया एरेन्काइमा। ऑल आर पैरेन्काइमा। एंड थर्ड टाइप में बता रही आपको, सुकुलेंट। सुकुलेंट ये stores water and other substances found in desert plant, found in desert plant। ये थर्ड टाइप का हो गया, जो वाटर और अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट प्लांट में। और ये प्लांट अभी बहुतायत से हर किसी के घर में होगा। एलोवेरा हर घर में होगा, कैक्टस हर घर में होगा, या आसपास हर जगह दिखेंगे। यानी डेजर्ट प्लांट में, चूंकि डेजर्ट में वाटर की कमी होती है ना, इसलिए इनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। इनके पैरेन्काइमेटस टिश्यू फ्लेसी हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। एलोवेरा को तोड़ के देखिएगा, अंदर से लसलसा चिपचिपा पानी जैसा सब्सटेंस निकलता है। तो वो क्या करता है? वाटर और अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखता है कि अगर कभी वाटर की कमी भी हुई तो प्लांट सूखने ना पाए। तो ये सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही है, पैरेन्काइमा ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फंक्शंस और स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड सुकुलेंट्स। ये हो गया नॉर्मल प्लांट में, जैसे लीफ का मेसोफिल। ये हो गया आपका एक्वेटिक प्लांट्स में, और ये हो गया आपका डेजर्ट प्लांट में। दीज ऑल आर पैरेन्काइमा, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। आज मैं यही छोड़ दे रही आपको, जल्द ही इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसमें रह गया कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा and then xylem and phloem. It's okay. Thanks.